यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में शानदार फौजी परेड, तीनों मुसल्लह फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च पास, पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास का मुजाहिरा, दुश्मन पर हैबत तारी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ समेत मुसल्लह फ़ौज के चीफ्स की शिरकत। बहरीन और सऊदी अरब की फ़ौज के आला अफसरान भी स्टेज पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितना खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। कौम और अफवाज मादरे वतन के लिए कभी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर है। यौम पाकिस्तान परेड में पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की घन गरज। F-16, J-F-17 थंडर, मिराज और J-10C तैयारों का फ्लाई पास्ट इक़दाम करे। पाक फ़ज़ाइया की शेरदिल फॉर्मेशन का खूबसूरत अंदाज। शेरदिल दस्तों ने आसमान पर रंग बिखेर कर शुरका के दिल जीत लिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खुसूसी बग्गी पर सवार होकर परेड ग्राउंड पहुंचे। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलिट्री पुलिस के दस्ते ने सलामी की चबूतरे तक पहुंचाया। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मिज़ार कायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध ने कहा, मुल्क के खिलाफ बैरून मुल्क से सोची समझी साजिशें की जा रही हैं। मजबूत पॉलिसी और इस्लाहात से पाकिस्तान को मजबूत मईशत बनाएंगे। मुल्क व कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। जल्द पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 23 मार्च तारीख का एक सुनहरी बाब है, जब बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन के क़याम का फ़ैसला किया। हमने मईशत को बेहतरी की राह पर डाल दिया है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक वतन अजीज़ तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। अफवाज पाकिस्तान हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत और आलमी अमन का दाई है। कौम के नाम पैगाम में कहा गया कि मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा करेंगी। वज़ीर आला की पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज हम मुल्क को कानून की बालादस्ती पर मबनी रियासत बनाने का अहद करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी बोले, दुश्मन नासिर के नापाक अज़ाइम को। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में फायरिंग से 4 मजदूर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मजदूर ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासिरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत, कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग से 4 एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक गरीब आबाद के करीब हमला किया गया। एहलकारों का ताल्लुक नौशकी से है। मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोयटा में नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। रिकॉर्ड, दफातर, सामान समेत तमाम दरवाजे भी जल गए। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी ने 2 टोक अंदाज में बता दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुफ्ती से मुलाकात। मुसलसल राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का इआदा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद सादिक की अफगान वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र मज़ीद महंगा। 1 साल में दूसरी बार टोल टैक्स में इजाफा। GT रोड पर कार से 70, वैगन से 150 रुपये लिए जाएंगे। बस को हर टोल प्लाजे पर 250, बड़े ट्रकों को 550 रुपये देना होंगे। मोटरवे M1, M3, M4 और M5 पर भी टैक्स में इजाफा। टोल टैक्स 850 से लेकर 5750 रुपये तक होगा। पंजाब में गंदम के सरकारी निर्ख 2900 रुपये मन मुकर्रर। हुकूमत का गंदम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का फैसला। सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। हुकाम के मुताबिक अब तक 12 लाख मेट्रिक टन गंदम फरोख्त की जा चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ और JUI का तल्ख माहौल एतदाल पर आ रहा है। अच्छी समत की तरफ सफ़र हो रहा है। कोशिश है ये रवैये आर्जी नहीं, हमेशा के लिए हों। बानी PTI ने खुद तय करना है कि सियासत में क्या किरदार रखना है। नवाज शरीफ मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। किसी का किरदार ख़त्म नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम ख़त्म कर दी। तालिबान का दावा। अमरीकी महकमा खारजा ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। तालिबान का दावा अमरीकी वफ़द के दौरा काबुल के बाद सामने आया।